दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी उस टीचर को पाने के लिए वह लड़का किस हद तक चला जाता है ये देखेंगे हम आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है जो एक मैरिड वुमन थी और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है राशा। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ पर एक हैंडसम लेकिन शरारती हरकतें करने वाला एक लड़का भी पढ़ता था जिसका नाम बैनी था, जो लाना के स्कूल में पढ़ाते वक्त सिर्फ उसे ही देखता रहता था मानो वह उसे प्यार करने लगा हो। यह देखकर लाना भी बैनी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वह बैनी से कैसे डील करे, क्योंकि बैनी सिर्फ उसका एक स्टूडेंट ही था। कभी कभी तो बैनी लाना के इतने करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना बैनी के अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह जितना हो सकता था उतना बैनी से दूर रहने की कोशिश करती थी। एक दिन लाना स्कूल में पहुंचकर अपनी सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वह पेपर लिखने को बोलती है, लेकिन तभी लाना नोटिस करती है कि बैनी पेपर पर कुछ भी नहीं लिख रहा है और सिर्फ उसी की तरफ देखे जा रहा है। तभी लाना बैनी को इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद वह अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने जाती है। लाना को हक करने पर राशा बताती है कि उसका स्कूल बहुत बोरिंग था, जिस पर वह हंसने लग जाती है। इसके बाद लाना राशा को अपनी कार में बैठाती है, लेकिन तभी उसकी नजर बैनी पर पड़ती है जो अपने कुत्ते को वहाँ पर टहला रहा था, जहाँ वह थोड़ी देर बैनी को देखने के बाद कार ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट क्लास में एक प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तभी लाना की नजर पड़ती है कि क्लास में दो लड़कियां अपने मोबाइल फोन को देखकर हंस रही होती हैं। लाना उन्हें वार्न करते हुए फोन को बैग में रखने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों लड़कियां लाना की बात नहीं सुनती हैं, जिस पर लाना उनसे उनका फोन मांग लेती है और वो कहती है कि वह उन्हें क्लास के बाद उनका फोन वापस करेगी। जिस पर वैलरी नाम की स्टूडेंट लाना को फोन देते हुए उसे गंदी चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की से कहती है कि वह स्कूल अथॉरिटी से उसकी कंप्लेन करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही थी तभी उसकी नजर बैनी पर पड़ती है जो वैलरी को परेशान कर रहा था। बैनी वैलरी के बैग से सारा सामान निकालकर फेंक रहा था। इतना ही नहीं, वह उसकी साइकिल भी तोड़कर खराब कर देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी हुई दूसरी टीचर से बैनी के बारे में बात कर रही होती है। वह उसे बताती है कि वह बैनी के बारे में क्या सोचती है और बैनी कैसे रिएक्ट करता है। वह उस टीचर से राय लेना चाह रही होती है, लेकिन वह टीचर बहुत कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह लाना को क्या राय दे। तभी लाना उससे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन क्लास के बाद लाना बैनी से कहती है कि वह उससे कुछ बात करना चाहती है। लाना बैनी को एक खाली क्लासरूम में ले जाती है और उसे बैठने को कहती है। उसका हाल चाल जानने के बाद वह बैनी से पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं, लेकिन बैनी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता, उल्टा उससे पूछता है कि वह उससे क्या चाहती है। लाना उससे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है, साथ ही वो ये भी कहती है कि उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाते हुए वह उसके घुटने पर हाथ रख के कहती है कि अगर उसे किसी तरह की हेल्प चाहिए तो वह उसे बता सकता है, लेकिन बैनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी लाना अपना हाथ हटा लेती है। तभी बैनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वह सचमुच उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसकी फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि वह पिछले टेस्ट में फेल हो गया था। तभी लाना की बात सुनकर बैनी हंसने लगता है और कहता है कि वह फालतू की बात करने के बजाय सच बताए कि वह उससे क्या चाहती है। इसके बाद लाना को कोई जवाब नहीं सोचता तो वह मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वह बैनी से कहती है कि वह जो कुछ भी कह रही थी वह उस पर गौर करे। अगली सुबह दौड़ने के बाद वह आराम करने के लिए एक झील के किनारे रुक जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। क्लास के बाद लाना देखती है कि बैनी का बैग जमीन पर पड़ा हुआ था। वह आसपास नजर डालती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वह बैनी का बैग खोलकर उसमें से उसका स्वेटर निकालती है और सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वह वहां से निकलकर वॉशरूम में चली जाती है। वहां पर झुककर वह पानी पीने लगती है। जैसे ही वह उठती है अपने सामने बैनी को देखकर वह नर्वस हो जाती है। बैनी उसके बाएं ब्रेस्ट को पकड़ लेता है, लेकिन लाना उसका हाथ हटा देती है। तभी बैनी मुस्कुराते हुए दोबारा वहीं हाथ रख देता है और आगे बढ़कर वह लाना की गर्दन को किस करने लगता है। लाना उसकी बाहों में खो जाती है। तभी उसे होश आता है और वह तुरंत उसे पीछे कर देती है और कहती है कि इन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए, और वह बैनी को धमकी देती है कि उसकी इस हरकत के लिए वह उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। वह कहती है कि वह आग से खेल रहा है और जैसे ही वह वहां से मुड़कर जाने लगती है बैनी उससे कहता है कि वह भी ये सब करना चाहती है, लेकिन लाना उससे कहती है कि वह अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन बैनी लाना से कहता है कि वह क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, लेकिन लाना उसे इनकार कर देती है। बात करते हुए वह सीढ़ियों के पास तक पहुंच जाते हैं। तभी लाना बैनी से कहती है कि उन दोनों के बीच जो भी हुआ था वह उसके लिए शर्मिंदा है। वह बैनी से कहती है कि वह उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। ये कहकर वह वहां से चली जाती है। वहां से निकलकर जैसे ही वह अपनी कार के पास जाती है
वह देखती है कि उसकी कार का मिरर टूटा हुआ है और साथ में बॉडी पर स्क्रैच भी पड़े हुए हैं। फिर वो कार में बैठकर राशा को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है, जहाँ वह देखती है कि वहाँ वह बैठकर बोर हो रही थी। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। तभी उसका हस्बैंड वार्ड वहाँ आता है और वह उससे पूछता है कि उसकी कार को ये स्क्रैच कैसे लगा। तभी वह बताती है कि यह स्क्रैच एक लैंप पोस्ट से लगा था। वार्ड उससे पूछता है कि एक लैंप पोस्ट से इस तरह के स्क्रैच कैसे लग सकते हैं। तभी लाना कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। तभी वह लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लास में लाना स्टूडेंट से इंटर्नशिप के लिए लेटर लिखने के लिए कहती है और सबसे वह पूछती है कि क्या किसी को कोई सवाल करना है। तभी बैनी हाथ उठाता है और पूछता है कि क्या वह स्कूल से जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने लाना को हेड मिस्ट्रेस के पास जाते हुए देखा था। तभी पूरी क्लास हंसने लगती है और वह कहती है कि वह हेड मिस्ट्रेस के पास उसकी कंप्लेन करेगी। इस पर बैनी कहता है कि लाना को हेड मिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है। इसके बाद लाना को बैनी पर काफी गुस्सा आता है और वह उसके बैग को उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और कहती है कि या तो वो क्लासरूम के बाहर चला जाए या फिर वह खुद ही चली जाएगी। इसके बाद एक लड़का बोर्ड की तरफ एक डस्टर उठाकर फेंकता है जो लाना को हिट करते करते बचता है। यह देखकर लाना क्लासरूम के बाहर चली जाती है और सभी स्टूडेंट्स चीयर करने लगते हैं। अगले दिन घर पर लाना जब राशा को पढ़ा रही होती है तभी वह देखती है कि उसका फोन बार बार बज रहा होता है, पर जब भी लाना फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन लाना जब स्कूल जाती है तब क्लासरूम में बैनी को समय से पहले बैठा देखकर डर जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को जाकर बोलती है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और वह स्कूल से घर चली जाती है। इसके बाद रात में डिनर बनाते हुए वार्ड उससे पूछता है कि आज का उसका दिन कैसा रहा। तभी लाना झूठ बोल देती है और कहती है कि आज वह दिन भर स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर भी चेक करती रही। अगले दिन राशा को स्कूल में छोड़ने के बाद वह अपने स्कूल नहीं जाती है और रास्ते में एक नदी के किनारे रुककर वह एप्पल खाने लगती है और फिर वहाँ से निकलकर वह एक म्यूजियम में चली जाती है और वहाँ पर काफी देर तक वह एक पेंटिंग को देखती रहती है। अचानक उसकी नजर वहाँ बैनी पर पड़ती है और उसे देखकर वह बिल्कुल घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात बैनी से हो जाती है, जिस पर बैनी उससे कहता है कि वह उसे मिस कर रहा था इसलिए वह भी स्कूल नहीं गया। फिर वह लाना के ब्रेस्ट को छूने की कोशिश करता है और लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर 2 बार उसे किस करने की कोशिश करती है, पर बैनी इस बार उसे रोक देता है और वह अपनी उंगलियों को उसकी बॉडी पर फिराने लगता है। उस रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वह घबराकर बार बार जाग जाती है। अगले दिन लाना सुबह चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में चली जाती है और वहां से क्वेश्चन पेपर चुरा कर लाती है और लंच टाइम में जब सभी स्टूडेंट वहां से बाहर चले जाते हैं तभी बैनी को फंसाने के लिए लाना उसके कोट में वह क्वेश्चन पेपर रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक टाइम में दूसरे टीचर से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बैनी को पकड़कर वहां से कहीं ले जा रहे होते हैं। अब एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बैनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद लाना बैनी को मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। एक दिन लाना और उसकी बेटी राशा एक बुक स्टोर में जाते हैं। राशा को अपने एक फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए एक बुक खरीदना था, लेकिन वह वहां पहुंचकर एक टॉय को पसंद कर लेती है और उसे खरीदने के लिए जिद करने लगती है, लेकिन लाना उसे यह गिफ्ट लेने के लिए मना कर देती है और थोड़ी देर बाद राशा वहां से गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने लग जाती है, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब राशा उसे नहीं मिलती तो वह सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वह देखती है कि बैनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वह राशा को स्टोर से बाहर निकलते हुए देखकर काफी घबरा जाती है, पर तभी उसके हस्बैंड वार्ड का फोन आता है कि राशा उसके साथ उसके घर पर है। यह सुनकर लाना काफी खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर वह अपने घर चली जाती है। रात में लाना की पूरी फैमिली जब सो रही होती है तब लाना देखती है कि दरवाजे पर बार बार कोई दस्तक दे रहा है, जो कि सिर्फ उसका भ्रम था। वह बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर काफी शांति होती है। तभी दरवाजे को लॉक करते हुए वह इमेजिन करती है कि वह बैनी के साथ इंटीमेट हो रही है। खैर सारी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह वार्ड के आ जाने से लाना का यह सपना टूट जाता है। वहाँ पर वार्ड और लाना एक दूसरे को हग करते हैं और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि लाना कार ड्राइव करते हुए बैनी के घर तक पहुँच जाती है। उसके घर से थोड़ी दूर पर वह अपनी कार पार्क करके बैनी का वेट करती है और वह देखती है कि बैनी अपने स्कूटर से कहीं पर जा रहा होता है, तो लाना कार से उसका पीछा करने लगती है। तभी उसका पीछा करते हुए वह एक सुनसान सी जगह पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह अपने कार की स्पीड काफी बढ़ा देती है और बैनी के स्कूटर को एक जोरदार टक्कर मारती है और उसे गिरा देती है। फिर अपने कार को पार्क करके लाना थोड़ी देर बाद अपनी कार से बाहर निकलती है, जिससे हमें पता चलता है कि वह बैनी से अपना पीछा छुड़वाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती है। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।